योग यानी मैं हूँ प्रेजेंट में। योग करते नहीं, योगी हूँ। स्वयं का योग होता नहीं, स्वयं को याद करने के लिए आसन नहीं लगाया जाता है। स्वयं को देखने के लिए शब्द नहीं चाहिए। इस दुनिया में पूरा खेल शब्दों का चल रहा है। लेकिन मैं वह सेंस हूँ जो शब्दों से परे है। वह सदा उपस्थित है। वह साइलेंस बीइंग सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, संवेदनाओं को अनुभव करते हुए भी परे है। इस पार्ट के आय से चाहे देखने का पार्ट है, बोलने का पार्ट है, चलने का पार्ट है, सुनने का पार्ट है, मैं आत्मा उससे जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा प्रतीत तो होता है, फिर भी मैं परे हूँ। अपनी अवस्था में साक्षी साथी बाबा के साथ। शब्दातीत, संकल्पातीत अनुभव से साक्षी। संकल्प और शब्द ही आत्मा को इस लोक में बांध के रखे हैं। जो वास्तविक है उसके तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए शब्द संकल्प कहाँ से आते हैं? वह कहाँ का इशारा कर रहा है? अगर उसके ऊपर एकाग्र है तो वह मेरे अंदर से ही है। मेरे से ही उत्पत्ति होती है और मेरे में ही मर्ज होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो संवेदनाएं हैं वह अनुभव छोड़कर जाती है। इसको भी आत्मा बाबा के साथ साक्षी होकर देखते हैं। यह भी नेचर है। दोनों अनुभव नेचुरल नेचर है। एक अनुभव आता है, जाता है, आया और गया, और दूसरा अनुभव कभी
चेंज नहीं होता, वह है सदा ही पीसफुल साइलेंस बीइंग। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को युग का ज्ञान देकर, बच्चे अभी आप संगम युग पर हो। आपके लिए कलयुग नहीं है, अर्थात आपके लिए पुरानी बातें जो भी पार्ट में है, जो भी संकल्प और शब्द में है, अर्थात संकल्प और शब्द की दुनिया है, उस संकल्प शब्द की दुनिया से अतीत जो कि आत्मा है ही साइलेंस, और आपको जाना है नई दुनिया। तो ऐसे साइलेंस लोक से फिर नई दुनिया में जाना है। तो बच्चे अभी यहाँ जो भी पास्ट की बातें हैं उसको याद न करते हुए सदा अपने स्मृति स्वरूप होकर नई दुनिया की बातें याद करो कहता बाबा। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है? उत्तर है, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ था वह खुल गया है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा ले लेंगे। सृष्टि नाटक के सबसे मूल सत्य आत्मा, परमात्मा और सृष्टि, यह नाटक। तो बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा यहाँ आई ही है नाटक करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए, और वह पार्ट भी जैसे स्क्रिप्टेड है, फिक्स है। हर एक का अपना अनादि पार्ट है जो फिक्स है। जिसको जितना पुरुषार्थ करना था, जिसको जितना पढ़ना था, उतना ही ड्रामानुसार बाबा कहता है वो अपना नाटक करेंगे, अपना प्ले करेंगे, अपना पार्ट निभाएंगे। तो यह ऐसी समझ है जो सारे कल्प में कोई दे नहीं सकता है। मैं अभी ही संगम पर आकर आप बच्चों को यह गोदरेज का ताला खोल देता हूँ कहता बाबा। अर्थात अविनाशी सत्य, अनादि सत्य आपको समझाता हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधानता तक पहुँचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। आत्मा जो कि सदा है ही चार्जड, लेकिन जो पार्ट है वह सेकेंड में पास्ट या फ्यूचर में जाकर डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसके लिए बाबा कहता है जो आत्मा की सतो प्रधान अवस्था है, उसी अवस्था में जब आप रहेंगे तो सदा चार्ज रहेंगे। लेकिन पास्ट और फ्यूचर में जाएंगे तो जैसे कि आपकी अवस्था बच्चे तमो प्रधानता हो जाएगी, अर्थात बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसीलिए अभी के समय एक सेकंड भी इधर उधर न होते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ते चलो। अपने सतो प्रधान अवस्था में स्मृति स्वरूप होकर फुल चार्ज अवस्था में परमात्मा के याद में सदा रहो। तो जैसे फुल चार्ज का अनुभव करेंगे कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान योग में मस्त बनना है।
बाप जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। सृष्टि नाटक में एक ही समय एक ही बार ऐसा होता है जो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को अपनी स्मृति दिलाकर अपने घर का परिचय हम बच्चों को देते हैं। तो बच्चे अभी के समय सदा आपको बेहद में ही रहना है, स्मृति स्वरूप होकर बाप के याद में, घर के याद में रहना है। यह जैसे कि ज्ञान योग की मस्त अवस्था है, कहता बाबा। तो यह अवस्था किसकी होगी? जो मुरब्बी बच्चे होंगे उनकी यह अवस्था होगी, कहता बाबा। वरदान है, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा कहता सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमज़ोर संस्कार का भी बंधन न हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्फूर्ति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हो। बाबा कहता अभी का समय है सर्व आकर्षणों से, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का समय है और एक बाप को ही अपना संसार बना करके सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर जो मेरा मेरा है, एक मेरा अर्थात एक बाबा में समा जाना है। अपने पुराने देह भान के संस्कार को मिटाकर सदा आत्म अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति में बाबा ही मेरा संसार है, कर्म बंधनों से मुक्त अवस्था को पाना है, कहता बाबा। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। सदा आत्मिक स्मृति में रहकर जैसे परमात्मा इस दुनिया को देखते हैं, तो परमात्मा जो चश्मा लगा के बैठा है वही चश्मा हम आत्माओं को अभी लगाना है। हमको भी जैसे परमात्मा इस दुनिया को देखता है, हमको भी इस दुनिया को ऐसे ही देखना है। तो परमात्मा जैसे हम देखेंगे तो हमारी भी दृष्टि और वृत्ति बेहद की हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अपना तुम्हें बनाया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। अपना तुम्हें बनाया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। हमने तुमसे अपने दिल का हर किस्सा कह डाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। इश्क न हो तो इस दुनिया में जीना है बेकार। जब आँखों के जाम न हो तो पीना है बेकार। हमने हमारे इश्क का इजहार यूं किया, हमने हमारे इश्क का इजहार यूं किया। फूलों से तेरा नाम पत्थरों पे लिख दिया। ओ इश्क न हो तो इस दुनिया में जीना है बेकार।
जब आंखों के जाम न हो तो पीना है बेकार। चंदा जैसे मुखड़े को आईना है बेकार। तुमको देखूं तो आंखों में हो जाए उजाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। यार बिना सब सुना सुना, प्यार बिना सब खाली। तुम आ जाते हो तो झूम उठती है डाली डाली। तुमको पाया बड़ी मुश्किल से न खोने दूंगा। तुमको पाया बड़ी मुश्किल से न खोने दूंगा। मैं किसी और का तुमको नहीं होने दूंगा। यार बिना सब सुना सुना, प्यार बिना सब खाली। तुम आ जाते हो तो झूम उठती है डाली डाली। मेरे चेहरे पर भी डालो नजरें चाहत वाली। तुम भी मुझको दिल दे डालो, मैं हूँ चाहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। अपना तुम्हें बनाया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। अपना तुम्हें बनाया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। हमने तुमसे अपने दिल का